हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। तो जैसा कि इस चैप्टर का नेम है आवर चेंजिंग अर्थ, तो इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ पर कैसी चेंजेस आती है, किन कारणों की वजह से चेंजेस आती है और उसका किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। द लिथोस्फीयर इज़ ब्रोकन इनटू द नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट। जो लिथोस्फीयर है, जो हमारा स्थल मंडल है, वो जो है कई भागों में टूट चुका है, ब्रोकन हो गया है नंबर ऑफ प्लेट्स में। ठीक है, कई नंबर ऑफ प्लेट्स में उसको तोड़ दिया गया है, जिसको हम की लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ये देखा था कि हमारे अर्थ की जो इंटीरियर भाग में क्या चीज़ें होती हैं, पहले क्रस्ट होता है, देन लिथोस्फीयर होता है। तो वही जो लिथोस्फीयर होता है, स्थल मंडल होता है, उन्हीं को कई भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो वो भाग जो डिवाइड हुए हैं वही हमारे प्लेट्स में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, जैसा कि आप एक अनियन को ले लो, आप अनियन को जब काटते हो बीच में से, तो उनमें कई सारी परतें होती हैं। तो वो परतें हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं हमारे प्याज को ख़राब होने से। ठीक है, उसी तरीके से हमारे अर्थ को ख़राब होने से या गर्मी से उस पर प्रभाव पड़ने से कौन सी प्लेट्स बचाती हैं। ठीक है, ये जो प्लेट्स हैं उन पे कोई नुकसान ना हो, बहुत हद तक ये हेल्प करती हैं। तो वही प्लेट्स जो हमारी हैं वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहलाती हैं। You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeter each year. आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा, आप काफ़ी सरप्राइज होंगे कि ये जो भी लिथोस्फेरिक प्लेट है, हमारी स्थल मंडल प्लेटें हैं, ये बहुत धीमे मूव करती हैं। ठीक है, बहुत धीरे धीरे ये मूव करती हैं और पूरे साल भर में जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर, ये पूरे साल भर में ये अपनी जगह से हिलती हैं। पूरे साल भर में आप इमेजिन कर लो कि कुछ मिलीमीटर मूव कर रही हैं ये। तो कितना हल्का इनके अंदर मतलब वाइब्रेशन मान लीजिए या मूवमेंट मान लीजिए, हलचल मान लीजिए, तो कितना धीमे यहाँ पे मूवमेंट होता होगा कि वे पूरे साल में केवल कुछ मिलीमीटर ही वो मूव करती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अब ये जो बहुत धीमे धीमे और ये जो कुछ फ्यू मिलीमीटर मूव भी करती हैं, तो क्यों करती हैं? इनका कारण ये है कि ये जो हमारे अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा है, जो लावा है, हमारे पिघला हुआ लावा जो हमारे अर्थ के अंदर है, उसमें जब कोई मूवमेंट होता है, ठीक है, उसमें जब कोई हलचल होती है, तो उनके कारण से हमारी ये लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो मूव करती हैं। इसलिए ये कुछ फ्यू मिलीमीटर ये पूरे साल भर में मूव करती हैं। जैसा कि ज़्यादातर आपको देखने को मिला होगा कि भूकंप वगैरह कब आते हैं? साल भर में एक बार ये गर्मी के टाइम में आपको देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक जैसे टेम्परेचर भी हमारा इफ़ेक्ट करता है इन सब चीज़ों के लिए। तो साल भर में हर वक्त तो आपको भूकंप देखने को नहीं मिलता है, कभी कभी आपको साल भर में 2 बार 3 बार ऐसे देखने को मिलता है। तो ये हल्की फुल्की जो मूवमेंट होती है, ये सब मॉल्टन मैग्मा के कारण ही कहीं ना कहीं होती है। तो उसी तरीके से ये जो मॉल्टन मैग्मा हमारे अर्थ के अंदर जब मूव करता है, तो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूव करती हैं, और ये जब प्लेट्स मूव करती हैं तो इनकी वजह से ही हमारा भूकंप वगैरह आता है, क्योंकि प्लेट्स आपस में मूव करती हैं, वाइब्रेशन लाती हैं, और उसका प्रभाव हमारे अर्थ की सरफेस पे पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में तो देखिए यही होता है। अब इसके अंदर बेसिकली क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको ऊपर थोड़ा थोड़ा बता दिया, अब हम चैप्टर को पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे आगे हमें और डिटेल में पता चलेगा कि क्या चीज़ पर्टिकुलर कैसे मूव करती है, किन के कारण क्या आता है। तो आइए देखते हैं आगे। The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity। जो हमारे
के नीचे, जो हमारे पृथ्वी के अंदर जो हमारी मॉल्टन मैग्मा है, पिघली हुई लावा जो है वो मूव करती है एक सर्कुलर मैनर में, मीन्स कि निरंतर सर्कुलर मैनर में चलते रहना, ठीक है, बार 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 बार, तो उस मैनर में ये मूव करती है जैसा कि एक्टिविटी में दिखाया गया है। तो आइए चलिए एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक अ स्मॉल कलर पेपर पैलेट, आप एक स्मॉल कलर पेपर पैलेट ले लो, ठीक है, एंड पुट इनटू अ बीकर, और उसको एक बीकर के अंदर डाल दो, हाफ फिल्ड विथ वाटर, और उस बीकर को आप क्या करो, आधा पानी से भर दो। प्लेस द बीकर ऑन ए ट्राईपॉड स्टैंड, देन उसके बाद आप उस बीकर को जो पानी में भरा हुआ है उसको एक ट्राईपॉड स्टैंड पर रख दो, एंड हीट इट, और फिर उसको गर्म कर दो आप, ठीक है, गर्म करने लगो। एज इट वाटर वार्म्स अप, जैसे जैसे पानी गर्म होने लगेगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड अलॉन्ग विद द वार्म लेयर ऑफ वाटर। आप अगर देखोगे कि जैसे जैसे पानी गर्म होता रहेगा वैसे ही आप ये ऑब्जर्व करोगे, आपको देखने को मिलेगा कि जो पेपर पैलेट आपने डाला है उस बीकर में पानी के साथ, वो भी पेपर पैलेट जो है वो मूव करने लगेगा ऊपर की ओर, अपवर्ड की तरफ, किसके साथ साथ, वार्म लेयर जो हमारी पानी की ऊपर आ रही है, ठीक है, जो बबूला बनता है, ठीक है, आप पानी खौलाओ तो देखोगे धीरे धीरे जब पानी खौलने लगता है तो पानी ऊपर आने लगता है, तो उस लेयर, उस गर्म पानी का जो लेयर ऊपर आता है उसके साथ साथ पेपर पैलेट भी ऊपर आ जाता है, एंड देन सिंक बैक अलॉन्ग विद द कूलर लेयर ऑफ वाटर। और जैसे आप स्विच धीमा कर देते हो, आप अपना पानी का स्विच बंद कर देते हो, तो जैसे आपका भाप, मतलब जैसे पानी खौलते वक्त ऊपर आया था वैसे वो नीचे की ओर सिंक करने लगता है, डूबने लगता है, नीचे की ओर आने लगता है। ठीक उसी तरीके से जैसे वो पेपर पैलेट ऊपर गया था पानी के साथ, वैसे ही पानी के साथ पेपर पैलेट हमारा नीचे भी आ जाता है। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सिमिलर मैनर, और जो हमारे अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा है, पिघला हुआ जो लावा है, ठीक इसी मैनर में, इसी सिमिलर मैनर में वो भी मूव करता है। जैसे ही बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो लावा जो है वो खौलने लगता है और वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, और जैसे ही वो नॉर्मल होता है वो फिर अपने आप नीचे आ जाता है। जब बहुत ज़्यादा ही खौल जाता है तो ही क्या होता है कि लावा जो है वो फट के बाहर आ जाता है, वरना वो ऊपर की ओर आता है, देन उसके बाद कूल डाउन होकर के नीचे आ जाता है। तो यही मूवमेंट होता है, एक सर्कुलर मैनर में ये बार बार होता रहता है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो मूवमेंट होता है, मॉल्टन मैग्मा का मूवमेंट होता है, उसके कारण हमारे लिथोस्फेयर में चेंजेस आती हैं और थोड़ी बहुत कंपन होता है, उसमें मूवमेंट आता है, ठीक है, हलचल होती है। तो उन प्लेट्स में जब हलचल होती है तो उनके कारण से हमारा जो अर्थ की सतह है, ऊपर जो सरफेस है, उसमें भी चेंजेस आने लगता है, ठीक है। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स, और जो अर्थ के अंदर मूवमेंट होता है, जो भी हमारी प्रभाव पड़ता है, जो भी चेंजेस आता है ना, हलचल होती है, वो डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। जिस बल से, मीन्स कि जितनी फोर्स से, जितनी तेज़ी से वहाँ पे मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारे अर्थ के मूवमेंट को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे बल आप बहुत तेज़ लगाओ, हल्का सा लगाओ या नॉर्मल लगाओ, ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके का आप बल लगाओगे। आपको गेट खोलना है तो हल्के से पुश करोगे, कोई भारी सामान पुश करना है तो ज़्यादा बल लगाओगे, तेज़ी से फोर्स लगाओगे। तो उस जो फोर्स की एक गति होती है, जो एक आप जिस भी गति से आप फोर्स लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो अर्थ का मूवमेंट होता है वो डिवाइड कर दिया गया है, उसके बेस पे कि कैसा फोर्स है और उसकी वजह से क्या कॉज होता है। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। जो भी बल होता है, ठीक है, जो एक्ट कर रहा है, जो बन रहा है, जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है हमारे अर्थ के अंदर, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर, उसको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। क्या कहते हैं हम उसको? एंडोजेनिक फोर्स। मीन्स कि हमारा अंतर्जात बल कहते हैं, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्स हमारा कहलाता है अंतर्जात बल, ठीक है। एंड द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो बल हमारे सरफेस पे, हमारी अर्थ की जो सतह है, सरफेस है,
उस पे जो बल काम करता है, जो फोर्स काम करता है, उसको हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। और ये एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है? बहिर्जात बल, सॉरी, ठीक है। इंडोजेनिक फोर्स हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है अंतर्जात, ठीक है, बल। और जो हमारा एक्सोजेनिक फोर्स होता है वो हमारा होता है बहिर्जात बल, ठीक है। तो ये दो तरह का फोर्स है, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स वो जो हमारे अर्थ के अंदर जो बल लग रहा है उसको हम एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे। जो हमारी अर्थ की सरफेस पे, हमारी जो अर्थ की सरफेस में, अर्थ की जो हमारी सतह है उस पर जो फोर्स प्रभाव पड़ रहा है, बल लग रहा है, वो हमारा एक्सोजेनिक फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो अब आप जैसे इस डायग्राम में देखो कि अर्थ का मूवमेंट बता रहा है, ठीक है। अर्थ का मूवमेंट बता रहा है। अर्थ का मूवमेंट क्या बता रहा है? एंडोजेनिक फोर्स मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया अंतर्जात बल, और एक्सोजेनिक फोर्स मीन्स हमारा बहिर्जात बल, ठीक है। ये दो तरह के फोर्सेस हैं, बल हैं, जो हमारी अर्थ के मूवमेंट का कारण बनते हैं। अब एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है? अर्थ के अंदर जैसे सडन फोर्स, किसी तरह का सडनली अचानक से कोई प्रभाव पड़ा, ठीक है, अचानक से कोई बल लगा। डायस्ट्रोफिक फोर्स मीन्स अपक्ष बल, इसको हम क्या कहते हैं? अपक्ष बल, ठीक है। ये फोर्स हमारा, जैसे कि किसी तरह का आप धीरे धीरे कोई चीज़ बन रहा है तो वो हमारा डायस्ट्रोफिक बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। और जो सडन फोर्स होता है मीन्स कि अचानक से किसी तरीके का बल लगना, जैसे क्या हो सकता है? अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप आ गया, वोल्केनो फट गया, लैंडस्लाइड, ज़मीन खसक गई, तो ये सब सडन चीज़ है, अचानक से होने वाली, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा क्या कहलाता है कि अर्थ के अंदर हमारी अचानक होने वाली चीज़ें, अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड, ये हमारा सडन फोर्स के अंदर आता है। देन डायस्ट्रोफिक फोर्स जो होता है, अपक्ष बल जो होता है, वो बिल्डिंग माउंटेन, जब हमारी माउंटेन मीन्स हमारी जब पहाड़ें बनती हैं तब ये फोर्स लगता है, ठीक है। ये भी एक तरह से इंटीरियर फोर्स होता है, अर्थ के अंदर का ही बल होता है, लेकिन ये हमारे अचानक नहीं लगता है। माउंटेन अचानक तो बनेगा नहीं, धीरे धीरे बनता है, तो उसकी वजह से जब हमारा फोर्स लगता है, बल लगता है, उसको हम डायस्ट्रोफिक फोर्स कहते हैं। देन बात कर लें एक्सोजेनिक फोर्स की, मीन्स बहिर्जात बल, मीन्स कि जो बाहरी बल होता है जो हमारी अर्थ की सरफेस पे लगता है, वो कैसे हो सकता है? इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजनल मीन्स कटावदार या अपर्दन कह सकते हो आप, और डिपोजिशनल मीन्स निक्षेपण कह सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ हो गए जो हमारे बाहरी, मीन्स कि आप किसी चीज़ की कटाव करते रहो, काटते रहो, मिट्टी ख़राब करते रहो, तो उसकी वजह से जो फोर्स लगता है वो। और कोई चीज़ जब वहाँ पे डिपॉजिट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, डिपोजिशनल, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है और डिपॉजिट हो जाती है, तो तब जो प्रभाव पड़ता है, तब जो बल लगता है, वो हमारा डिपोजिशनल बल कहलाता है। जैसे रिवर अगर गायब हो जाए, ठीक है, सूखा पड़ जाए या पानी भर जाए, तो उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, विंड की वजह से जो लगे, सी के वेव की वजह से, ठीक है, पानी समुद्र में जो वो आता है, वेव आता है, लहर आता है, उसकी वजह से जो फोर्स लगे, या फिर ग्लेशियर की वजह से, ग्लेशियर जब पिघलता है तो उसकी वजह से फोर्स जो लगे, तो ये हमारा आता है ऊपर जो हमारे अर्थ के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, वो इन कारणों की वजह से, रिवर, विंड, सी वेव, ग्लेशियर, इन सब के कारणों की वजह से एक्सोजेनिक फोर्स का एक्सोजेनिक फोर्स हमारे अर्थ की सरफेस पे लगता है, ठीक है। ये है हमारा फिगर 3.1 का एक्सप्लेन मैंने आपको किया। ये है इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म मीन्स
क्रम में किसी चीज़ का धीरे धीरे लाइन बाय लाइन उसकी विकास हुई, उन्नति हुई। और किस चीज़ की हुई? हमारी भू आकृतियाँ, लैंड के फॉर्म की। ठीक है। अब अर्थक्वेक आएगा। अर्थक्वेक की वजह से हलचल होगी, हो सकता है कुछ गिर जाए, कोई ज़मीन घसक जाए, कुछ भी हो सकता है, दरारें आ जाए। तो उसकी वजह से जो लैंड फॉर्म होता है, जो भू की आकृतियाँ बदलती हैं या बनती हैं, वो उसके बारे में बात कर रहा है। रिवर है, कोई जगह पे रिवर छेक लिया तो उस पे उस लैंड का जो फॉर्म बनेगा वो। तो मतलब इन फोर्सेस की वजह से हमारी जो है भू आकृतियों में जो जैसा विकास हो रहा है या इवोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में इसमें बताया है। आप देखो यहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में दिया हुआ है। लिथोस्फेरिक प्लेट होता क्या है? द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की जो हमारी क्रस्ट है, परत है, कंजिस्ट ऑफ ए सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड। वो क्या करती है? कंजिस्ट करती है, शामिल करती है कुछ लार्ज, कुछ बड़े और कुछ छोटे, रिजिड मीन्स कठोर, और इर्रेगुलर शेप के प्लेट्स। ठीक है, कठोर और इर्रेगुलर शेप्स के प्लेट्स को, जिसको हम स्लैब्स कहते हैं, विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर, जिसके अंदर हमारे महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स वगैरह शामिल हैं, कैरी हैं, और कुछ ओशियन के फ्लोर्स शामिल हैं। वो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहलाता है। ठीक है। अब ये जो हमारा एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स हमने पढ़ा, ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स। तो जो हमारा एंडोजेनिक फोर्स होता है मीन्स कि हमारा जो अंदर का जो फोर्स लगता है या अंदरी जो हमारे प्रभाव पड़ते हैं, दबाव पड़ते हैं, वो एक प्रेशर होता है जो हमारे अर्थ के अंदर होता है, विद इन द अर्थ होता है। इसको हम इंटरनल फोर्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंटरनल फोर्स मीन्स अंदर से जो बल लगता है उसको भी हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो हमारा एक्सोजेनिक फोर्स है, ठीक है, जो हमारा एक्सोजेनिक फोर्स है वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है, बाहरी लगने वाले जो बल होता है उसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। आप जैसे इसको इंटरनल फोर्स कह सकते हो, इसको एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हो। और ये कॉज्ड होता है किसी नेचुरल एलिमेंट्स मीन्स प्राकृतिक चीज़ों की वजह से, जैसे हवा, पानी या फिर किसी वेव, इन सब कारणों की वजह से इस तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगता है। तो ये हमारा एक्सोजेनिक फोर्स होता है। ठीक है। जो हमने बात किया था कि डायस्ट्रोफिक फोर्स मीन्स अपक्षय बल, ठीक है, ये जो हमने इस फोर्स के बारे में बात किया था, ये क्या होता है? इसको हम टेक्टोनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? टेक्टोनिज्म। ठीक है, इसको हम टेक्टोनिज्म भी कहते हैं। और ये एक फोर्स का, एक बल का एक्शन होता है जिसकी वजह से जो कॉज होता है, जो मीन्स बनता है द अर्थ क्रस्ट टू बी डीफॉर्म। जब हमारा अर्थ का क्रस्ट जो होता है वो डीफॉर्म होता है तब ये बनता है। जब ये प्रोड्यूस करता है या हमारी अर्थ की क्रस्ट जब डीफॉर्म होती है, दोबारा बनती है, या प्रोड्यूसिंग कॉन्टिनेंट या कोई कॉन्टिनेंट महाद्वीप को प्रोड्यूस करती है, या कोई माउंटेन बनता है, या किसी तरह का लेवल में चेंज आता है, ठीक है, तब ये हमारा डायस्टोपिक फोर्स होता है। ठीक है। देन आता है एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है? सम टाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। अब एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है? कभी कभी ये एक अचानक से हलचल प्रोड्यूस कर देता है, सडन मूवमेंट आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे स्लो मूवमेंट आता है, मीन्स कि धीमे से किसी तरह का वहाँ पे हलचल होता है। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, अगर सडन मूवमेंट आया तो वो क्या कहलाता है? अर्थक्वेक कहलाता है। एंड वॉल्केनो, इसकी वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक मीन्स कि हमारा भूकंप आता है। और वॉल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन, और वॉल्केनो जो होता है हमारा, जो हमारी वॉल्केनो वगैरह हैं, ज्वालामुखी हैं, वो क्या कॉज करती हैं? उनकी वजह से बहुत ज़्यादा विनाश होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। मास डिस्ट्रक्शन मीन्स बड़े पैमाने पे किसी तरीके का नुकसान होता है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ की सरफेस पे। तो कहने का मतलब कि अगर अचानक से हमारी इन
जो भी एंडोजेनिक फोर्स, जो हमारे अंदर ही लगने वाले इंटीरियर फोर्स जो होते हैं, उनमें अगर किसी तरह का अचानक से मूवमेंट होता है, अचानक से हलचल होता है, तो उसकी वजह से भूकंप भी आता है और हमारा वॉल्केनो फटता है, जो बड़े पैमाने पे हमारा नुकसान कर देता है अर्थ की सरफेस पे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे नेक्स्ट चैप्टर में आगे नेक्स्ट चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।